ये एक बहुत तारीखी जगह है। आपको मेरे पीछे मलपुर का बोर्ड नज़र आ रहा है। मलपुर इस्लामाबाद का एक नवाही इलाका है। ये 1944 की बात है, 1944। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना श्रीनगर से रावलपिंडी आ रहे थे, इस रास्ते से गुज़र रहे थे। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस जगह से गुज़र रहे थे तो ये मलपुर यहाँ पर वो रुके और इस तरफ उनको ये मारगला की पहाड़ियाँ नज़र आईं, एक खूबसूरत जगह नज़र आई। तो उनके साथ एक कश्मीरी रहनुमा थे चौधरी गुलाम अब्बास साहब। तो कायद-ए-आज़म ने चौधरी गुलाम अब्बास को बताया कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तो उसका दारुल हुकूमत इस जगह पे होगा। उस वक्त तक इस जगह का नाम इस्लामाबाद नहीं था, लेकिन पाकिस्तान 1947 में बना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1944 में चौधरी गुलाम अब्बास को बता दिया था कि जब पाकिस्तान बनेगा तो उसका दारुल हुकूमत इन खूबसूरत सरसब्ज़ पहाड़ियों के दामन में होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस जगह पे मलपुर पर खड़े होकर चौधरी गुलाम अब्बास को बता दिया था कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इन पहाड़ियों के दामन में होगा और ये जगह जो है अब इस्लामाबाद कहलाती है। और ये जो मैंने आपको सारी बात बताई है, ये मैंने कोई ऐसे नहीं बता दी, इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास मौजूद है। मौलाना इस्माइल ज़बी जो तहरीक पाकिस्तान के कारकुन हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये सारी बातें इस्लामाबाद के मुतल्लिक अपनी किताब में भी लिख डाली हैं। अगर कभी आप इस्लामाबाद आएँ तो वक्त निकाल कर इस बर्ड पार्क का दौरा ज़रूर करें। यहाँ पर जो परिंदे हैं उनको एक नेचुरल माहौल मुहैया किया गया है। यहाँ पे वो आपको पिंजरों में बंद नज़र नहीं आएंगे, बल्कि दरख्तों में बैठे हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पे जो दरख्त हैं उन दरख्तों के ऊपर एक बहुत बड़ा जाल फैलाया गया है और एक बहुत बड़ा पार्क है। और इस पार्क में आपको परिंदे दरख्तों पे बैठे हुए नज़र आएंगे। आप परिंदों के दरमियान घूम फिर सकते हैं और उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो दुनिया में इस किस्म के बहुत कम पार्क हैं और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ पे कि इस किस्म का एक बहुत बड़ा बर्ड पार्क मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम के हज़ारों परिंदे मौजूद हैं। तो ये परिंदे जो हैं इनकी ये जो एक बहुत बड़ी अमाजगाह है जिसको कि हम बर्ड पार्क कहते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है कि इस्लामाबाद में इतना बड़ा बर्ड पार्क मौजूद है। तो इस बर्ड पार्क में किस किस्म के परिंदे मौजूद हैं ये हम आपको दिखाते हैं। मैं ज़ुबैर अहमद, जनरल मैनेजर यहाँ पे बर्ड्स पार्क में। सर दिस इज़ द वॉक इन एवरी और थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड ये वॉक इन एवरी है। और सर ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारे पेलिकन्स हैं, फ़िश ईटर्स होते हैं, ये साइबेरिया से बिलोंग करते हैं और अराउंड 2 kg पर डे इनकी रिक्वायरमेंट होती है फ़िश की। इस पार्क में कितने परिंदे सर हैं? ये अराउंड यहाँ पे 6 to 7,000 बर्ड्स हैं टोटल। और जिसमें हमारे ग्राउंड बर्ड्स, पैराकीट्स हैं, पैरट्स हैं, वाटर बर्ड्स हैं, ऑस्ट्रिचेस हैं, ये सारे सर। अच्छा, तो ये जो गर्म मौसम के परिंदे ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये यानी कि ये तो सर्द मौसम का परिंदा है, जी सर। वो गर्म मौसम का परिंदा है, इसको क्या कहते हैं हम? सर ये एम्यू है और ये रिया है सर। अच्छा। जी ये ऑस्ट्रिच की ही काइंड होती है। और ये सर हमने एक्चुअली हैबिटेट इस तरीके का इनको प्रोवाइड किया हुआ है। अभी इनके फीडिंग टाइम है इसलिए इनको हमने इनक्लोज किया है यहाँ पे। तो बर्ड्स जो हैं ग्रेजुअली एक हैबिटेट में एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने जिस तरीके से हमारे पॉन्ड्स हैं, वाटर बर्ड्स वहाँ पे एडजस्टेड होते हैं। पैराकिट्स को उनका इन्वायरमेंट दिया हुआ है। और सर्द वाले जो हैं वो हमारे, क्योंकि यहाँ पे मौसम जब चेंज होता है तो वो उस टाइम पे ब्रीडिंग में आ जाते हैं। तो समर्स में हम स्प्रिंकल्स और इस तरीके की चीज़ें। ये इसको क्या कहते हैं? सर ये फेजेंट है, यंग रेड गोल्ड फेजेंट कहते हैं इसको। अच्छा जी तो ये तो यहाँ पे मैंने पहाड़ों में भी देखा है। एग्जैक्टली सर ये वाइल्ड में होता है लेकिन पाकिस्तान में तो वाइल्ड में नहीं पाया जाता। और ये है इस्लामाबाद की सड़क जिसका नाम है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। इस सड़क को कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के नाम से क्यों मौसूम किया गया है, इस पे बात करते हैं जनाब नूरुल अमीन मैंगल साहब से। मैंगल साहब, ये सड़क जो है इसको कर्नल शेर खान के नाम से रखा गया है, ये आइडिया कैसे आया? देखिए जी, उनके बड़ी अब निशान आदत से बड़ा एजाज़ तो नहीं है और इनके नाम पे उनकी रिकग्निशन है, एक्नॉलेजमेंट है। गवर्नमेंट ने रखा है, कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी है। तजवीज़ दी थी CDA की तरफ से गई थी कि जी इनके नाम पे इसको रखिए। पहले इसको IGP रोड कहते थे और अगर जो लोग पहले यहाँ पे नहीं पहले आए हुए हैं अभी आके इसकी हालत देख लें। ये कोई 10 किलोमीटर लंबी सड़क है। यहाँ पर
दिस वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स थी, यहाँ पे एक डंपिंग साइट बना हुआ था, सड़क की टूटी हालत थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हमने ना सिर्फ सड़क बना दी है, बल्कि यहाँ पे 50,000 के करीब हमने दरख्त लगाए हैं। वो दरख्त आपने इसलिए लगाए हैं ताकि लोगों से कब्ज़ा छुड़वाएं। जी हाँ, ताकि ऑब्वियसली अभी उन पे 2 पर्चे होंगे। एक दरख्त काटने का पर्चा अलग होगा और कब्ज़े का अलग पर्चा होगा। और दूसरा ये कि अब लोगों की ओनरशिप आ जाती है ना जी, आप ये ग्रीन बेल्ट है तो अब लोगों को भी, कुछ लोग हैं सिविल सोसाइटी के हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, किसी दरख्तों को बचाना है और वो फिर वो भी एक तरह से कस्टोडियन। अच्छा, अब ये बताएं कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जो हैं, उनके साथ आपने सर्व भी किया है, कारगिल में भी। कोई उनके साथ जो आपकी यादें हैं हमारे साथ शेयर करेंगे? कर्नल शेर खान ने जिस दिन पीएमए रिपोर्ट किया तो उसको रिसीव मैंने किया था। मैं एक कोर्स उनसे सीनियर था, हम एक ही कंपनी में थे, उबैदा कंपनी में। 6 महीने हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। फिर उनके साथ कोयटा में हमने बेसिक कोर्स किया, जो हमारा 6 महीने का कोर्स होता है। ये सर्दियों में था, 1995 की बात है, दिसंबर में। बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, हम कोई 250 के करीब ऑफिसर्स थे, तो वी ऑल वर स्टैंडर्ड। तो अगले दिन सुबह जो है ना, बैठे नाश्ता कर रहे थे, तो मैं और कर्नल शेर साथ बैठे थे, तो वी सॉ के एक ना कोई 1.5 मीटर का, कम से कम 1.5 पौने 2 मीटर का बड़ा एक सांप जो है ना हमारी तरफ आ रहा था। तो मैंने कर्नल शेर को कहा, मैंने कहा यार सांप आ रहा है हमारी तरफ। अच्छा, कर्नल शेर जो है वो उठा और वो सांप की तरफ चल पड़ा। अब सांप आगे आगे, तो कर्नल साहब ही, मैं अपनी मतलब ज़बानी जो आँखों देखा हाल है वो बता रहा हूँ। तो कर्नल शेर जो है ना पीछे पीछे। अब सांप एक बिल में गया, तो वो सांप चूँकि बहुत बड़ा था, तो वो आधा तो अंदर था, आधा बाहर था। अब कर्नल शेर ने उसको पकड़ के उसको सीधा निकाला, तो वो सीधा हो गया सांप। एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग विद इट, उसको घुमाना शुरू कर दिया और उसको जो है ना हमें दिखाए, और सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट कर रहा है उसको। और फिर उसको उसने अपने रखा पाँव पे, और उसको जो है ना, तो वो फिर उसके बाद बै और वो इकट्ठे थे कारगिल में भी। मैं शकमा में था, ये साथ थे हमारे। तो मतलब उसकी ब्रेवरी के तो जो है ना कहानियाँ हैं, किस्से हैं, जो हक़ाइक़ हैं। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट एक्नॉलेजमेंट। ये एक सड़क इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पाकिस्तान की सड़क है। ये पोर्ट कासिम से शुरू होती है, खैबर तक जाती है। इधर पूरे हमारे तमाम सूबों के लोग यहाँ से गुज़रते हैं। तो उन्होंने जो कुर्बानी दी है हमारे लिए, तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट एक्नॉलेजमेंट बाय द गवर्नमेंट कि उनके नाम पे ये हमने मसरूफ़ सड़क उनके नाम पे रखी।